Hello students, you are welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about class 9th chapter 13 surface area and volume. इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे और एक्सरसाइज 13.1 को स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ये आपका जो टॉपिक है क्लास 10th में भी यूज होगा स्टूडेंट्स। ये जो वीडियो है इंट्रोडक्शन ये क्लास 10th के स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एरिया। एरिया क्या होता है? क्षेत्रफल। एरिया हमारे पास टू टाइप्स का होता है, लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया। ये दोनों सेम ही होते हैं। लेटरल सरफेस एरिया किन फिगरों में लगता है? जैसे फॉर एग्जांपल मैच बॉक्स है, ये हमारी एक मैच बॉक्स है। लेटरल सरफेस एरिया इनमें लगेगा। जैसे जो सरफेस हमें फ्लैट होती है, जो सरफेस जैसे ये फ्लैट है ये वाली और ये फ्लैट है, इसकी इन पे हम क्या लगाएंगे? लेटरल सरफेस एरिया। और इसकी साइड वाली दीवारों पे विदाउट टॉप, जो नीचे वाली है उसको छोड़ के, जैसे ये नीचे वाली ये आपकी फ्लैट सरफेस है, ये इन पे हम क्या लगाएंगे? लेटरल सरफेस एरिया विदाउट टॉप विदाउट बॉटम। कर्व सरफेस एरिया किस में लगता है? सिलेंड्रिकल शेप में, कर्व इसी गोलाई में। ये आपका सिलेंड्रिकल शेप का एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स। कर्व सरफेस एरिया लगेगा इसमें। कर्व मतलब गोलाई वाले शेप में, गोलाई। ठीक है स्टूडेंट्स। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया में जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था सिलेंड्रिकल का, इसमें ये वाला टॉप भी यूज़ होगा और बॉटम भी। टॉप आपका सर्कुलर रीजन, सर्कुलर फिगर है, नीचे भी ये भी आपका क्या है? सर्कुलर। तो इसमें दोनों यूज होंगे तो टोटल सरफेस एरिया इंक्लूड होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होती है कैपेसिटी। जैसे हमारे पास ये एक सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल शेप है, इसमें हम कितना लिक्विड भर सकते हैं, इसमें कितना पानी आ सकता है या कितना मिल्क आ सकता है, इसकी क्षमता ये क्या डिफ़ाइन करेगा? कैपेसिटी। इसमें वॉल्यूम इसको डिफ़ाइन करेगा कि इसमें कितना आ सकता है, कितने लीटर पानी आ सकता है, कितने लीटर दूध आ सकता है। वो होती है आपकी कैपेसिटी जो डिफ़ाइन करती है वॉल्यूम को स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं इसके फॉर्मूले। सबसे पहला फिगर है स्टूडेंट्स क्यूब। ये क्लास 9th और क्लास 10th के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्यूब होता है आपका फॉर एग्जांपल डाइस। लूडो सभी ने खेला होगा स्टूडेंट्स, जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं। ये मान लिया हमने ए है, ये भी ए है, ये भी है। लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट तीनों साइड क्या है? इक्वल है। तो इसमें आप फ्लैट सरफेसेस का 4 दीवारों का लगाएंगे विदाउट टॉप विदाउट बॉटम। इसको छोड़ेंगे हम बॉटम को और इसको छोड़ेंगे टॉप को। तो हमें कौन सी 4 फ्लैट सरफेस दिखेंगी? ओनली 4 दीवार। जैसे आप अपने रूम के अंदर बैठे हो स्टूडेंट्स, उसमें देख सकते हो आप आपकी छत, सीलिंग एंड फ्लोर को छोड़ के आपको 4 दीवार दिख रही होंगी स्टूडेंट्स। उन 4 दीवारों का एरिया हम लगाएंगे। तो 4 इंटू साइड एक दीवार है आपकी स्क्वायर शेप की दीवार है तो ए इंटू ए होता है उसका एरिया। और 4 है तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू ए स्क्वायर। फिर हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब की बार हम इसमें इंक्लूड करेंगे टॉप को भी बॉटम को भी। तो हमारे पास 6 फेसेस हो जाएंगे, 6 एरिया, 6 ए स्क्वायर। एरिया ऑफ 5 फेसेस का निकालें। मान लें हमारे पास कि ये ओपन है ऊपर से और नीचे से क्लोज है, तो 5 फेसेस का हो जाएगा 5 ए स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है तीनों साइड का मल्टीप्लाई ए क्यूब। एरिया में स्क्वायर यूनिट होती है यूनिट, वॉल्यूम की यूनिट होती है क्यूबिक यूनिट। ये आपको याद रखना है, सभी क्वेश्चनों में मेंशन करनी है यूनिट। डायगोनल ऑफ क्यूब √3a होता है स्टूडेंट्स, ये ध्यान से देखना, ये 10th में यूज होगा। क्यूबॉइड की शेप होती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका क्यूबॉइड है। इसमें क्या है? लेंथ है, ब्रेथ है, ये वाली ब्रेथ है और ये हाइट है इसकी। मैच बॉक्स फॉर एग्जांपल क्यूबॉइड। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? 2l + b × h। इसमें भी हम
विदाउट टॉप और विदाउट बॉटम, इनको छोड़ देते हैं। तो इनका हम फॉर्मूला बनाया 2L+B इंटू एच, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब बॉटम और टॉप को भी इंक्लूड करेंगे, 2 बाहर LB+BH+HL। एरिया ऑफ ओपन क्यूबॉइड, जैसे फॉर एग्जांपल ये ओपन क्यूबॉइड है, ऊपर से ओपन है, नीचे से इसकी जो फ्लैट सरफेस है ये है, तो 4 दीवारों का लगेगा स्टूडेंट्स, और नीचे वाली फ्लैट सरफेस का एरिया लगेगा, वो आपको दिख रही है, रेक्टेंगल है। 4 दीवारों का क्या होगा, ये 4 वॉल्स का है, इसको 4 वॉल्स का भी एरिया बोलते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स ये हो गया, और नीचे की फ्लैट सरफेस है जो, वो रेक्टेंगल की शेप है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ होगा उसका। तो 2L+B इंटू एच प्लस LB। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, LBH। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड √L² + B² + H²। सिलेंडर, सिलेंडर की शेप आपको पता है, आपके किचन में सभी के देखा होगा सिलेंडर, उसकी शेप सिलेंड्रिकल होती है। ये रहा सिलेंडर, ये इस टाइप का होता है सिलेंडर, इसमें लगेगा कर्व सरफेस एरिया, गोलाई में है। तो टोटल कर्व सरफेस एरिया होता है इसका 2πRH। क्या होता है स्टूडेंट्स, 2πRH। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πRH + 2πr²। क्यों हुआ ये 2πr², क्योंकि इसमें जो ये सर्कुलर, ये है आपका पास, ये एक सर्कुलर है, ये भी सर्कुलर है, तो इसका एरिया होता है, इसका होगा πr², इसका भी होगा πr²। और जो कर्व सरफेस है, फ्लैट सरफेस का होता है 2πRH, दोनों में जुड़ जाएगा, 2πr² हो जाएगा, πr², तो इधर से कॉमन आया 2πr H + R, ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम क्या होता है, πr²H। कौन है, फॉर एग्जांपल कौन की आइसक्रीम सभी ने खाई होगी स्टूडेंट्स, ये कौन उस टाइप का होता है जो आपने आइसक्रीम देखी है या खाई है, कुल्फ़ी, जिसको कुल्फ़ी बोलते हैं। ये उसकी शेप होती है, ये रेडियस है, ये इसकी हाइट है, ये इसकी स्लैंट हाइट होती है, स्लैंट हाइट। तो CSA ऑफ कौन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन होता है πRL। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन होता है πRL + πr²। जो ऊपर वाला सर्कुलर पाथ है उसका एरिया होगा πr², इसमें से πr कॉमन, L + R। वॉल्यूम ऑफ कौन होता है 1/3 πr²H। स्लैंट हाइट का क्या होता है, स्लैंट हाइट, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम L से, इसका फॉर्मूला होता है L² = H² + R², या हम लिख सकते हैं L √H² + R²। ये हमारा होता है स्लैंट हाइट का, ये भी आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, ये आपको फेयर नोटबुक में अच्छे से नोट डाउन करने हैं। क्लास 10th क्लास 9th के लिए बहुत ही ज़रूरी है ये, दोनों में 13 चैप्टर है, ये 9th में भी 13 चैप्टर है, क्लास 10th में भी 13 चैप्टर है। फिर नेक्स्ट फिगर आती है स्पेयर। स्पेयर का एग्जांपल आप दे सकते हो, आपके घर में कोई भी बॉल हो या लेमन हो, नींबू, ठीक है, वो स्पेयर का एग्जांपल है स्टूडेंट्स। या फुटबॉल, इसकी रेडियस R है, तो इसमें सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर, कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि गोलाई का लगेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर होगा इसका 4πr²। टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर इसका 4πr², दोनों का सेम होता है। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर होता है 4/3 πr³। फिर इसको हम हाफ कट कर देते हैं, तो ये बचता है हमारे पास हेमिस्फेयर, इसमें भी रेडियस होती है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 2πr², ये इसका हाफ है, 2 से इसको डिवाइड किया तो 2πr² मिला। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, इसका तो बना 2πr², बट हमें इसका भी इंक्लूड करना पड़ेगा, ये एक सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर रिंग है, तो 2πr + πr², तो 3πr² हो जाता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर होता है 2/3 πr³। ये आपके फॉर्मूले हैं स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 13.1 क्लास 9th मैथ की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन रीड आउट करना है स्टूडेंट्स बुक से, बुक सभी के पास होनी चाहिए। एक प्लास्टिक बॉक्स है जिसकी लेंथ है 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड है, चौड़ाई है 65 सेंटीमीटर डीप है। इज टू बी मेड, इट इज़ ओपन एट द टॉप, ऊपर से खुला हुआ है। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक, जो प्लास्टिक की थिकनेस है उसको इग्नोर करना है। सीट डिटरमाइन, द एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, जो बॉक्स बनाने में सीट का यूज हुआ है उसका एरिया फाइंड आउट करो। फिर इसकी कॉस्ट भी निकालो,
1 मीटर पर स्क्वायर से 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है ₹20। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं स्टूडेंट्स। इन क्वेश्चनों में आपको डायग्राम बहुत ही ज़रूरी है। तो ये आपका डायग्राम इस शेप का है। ये आपका एक बॉक्स है, ये प्लास्टिक बॉक्स है, ओपन है, ऊपर से खुला हुआ है। इसकी जो 4 दीवार है 1 2 3 4 है, ओपन से खुला हुआ और नीचे का भी इंक्लूड होगा। तो इसकी गिवन डाटा हमें गिवन है। सबसे पहले हमें गिवन है लेंथ गिवन है 1.5 मीटर, ब्रेथ गिवन है 1.25 मीटर, हाइट गिवन है 65 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हमने मीटर बनाया क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो डिवाइड कर देंगे, 0.65 सेंटीमीटर हो गया। क्वेश्चन को एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना होता है स्टूडेंट्स। ये आपका इस टाइप का बॉक्स है, इसका करते हैं। इसमें हमें बताना है जो सीट से बना हुआ है उसमें उसका कितना एरिया है। एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग बॉक्स। तो सबसे पहले 4 वॉल्स का लगाएंगे। 4 वॉल्स का होता है 2L+B/H। 4 दीवारों का हो गया 1 2 3 4। फिर इस नीचे का लगाएंगे, ऊपर से तो खुला हुआ है, नीचे भी तो सीट का यूज हुआ होगा। तो नीचे जो शेप है वो है रेक्टेंगल, तो उसका होता है L/B। फिर हम मेंशन कर देंगे जो जो हमें गिवन है स्टूडेंट्स। 1.5 + 1.25 × 0.65 + 1.5 × 1.25। इसको इसमें ऐड किया 2 × 2.75 × 0.65 एज इट इज़ लिखा। इन सब की हम मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट। 3.575 आया, प्लस इसकी मल्टीप्लाई इससे की 1.875 आया। फिर इनको ऐड किया, डेसिमल का नीचे डेसिमल होता है, 5.45 मीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड। फिर हमें कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द सीट ₹20 है। कॉस्ट ऑफ 5.45 मीटर स्क्वायर ऑफ द सीट, तो 20 की इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आंसर मिलेगा ₹109। क्वेश्चन 2 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 2 है आपका, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम 5 मीटर 4 मीटर एंड 3 मीटर। लेंथ गिवन है 5, ब्रेथ गिवन है 4, हाइट गिवन है 3 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ ₹7.50 पर मीटर स्क्वायर। देखो स्टूडेंट्स, ये भी क्वेश्चन आपका सेम है। इसमें आपके पास ये डायग्राम है। ये मान लिया एक रूम है, जो ये ऊपर का है, ये आपकी क्या है, सीलिंग, छत है, तो इस पर भी वाइट वॉश होगा। सॉरी, ये है क्वेश्चन नंबर 2। ये रूम है, ये आपकी सीलिंग है, सीलिंग है, छत है, इस पे भी वाइट वॉश करना है। और चारों दीवारों पे 1 2 3 4, 4 दीवार पे। नीचे फ्लोर पे तो कोई भी वाइट वॉश नहीं होता है। तो इसमें सबसे पहले गिवन डाटा लिखा स्टूडेंट्स। लेंथ 5 मीटर है, ब्रेथ 4 मीटर है, हाइट 3 मीटर है। सरफेस एरिया ऑफ द वॉल्स ऑफ द रूम की चारों दीवारों का सरफेस एरिया एंड द सीलिंग। तो 2L+B/H, ये हो गया 4 वॉल्स का, और इनटू में सीलिंग होती है जो रेक्टेंगल शेप की है, वो आपकी सीलिंग है। आप देखो, जिस रूम में आप बैठे हो स्टूडेंट्स, उसमें 4 दीवार हैं और छत है। तो 4 दीवारों का फॉर्मूला होता है 2L+B × हाइट, और ऊपर की छत आपकी रेक्टेंगल शेप की है, तो उसका होगा L/B। नीचे फ्लोर पे वाइट वॉश नहीं किया गया है, क्वेश्चन में बोला हुआ है। हमने फिर जो गिवन वैल्यू उनको पुट किया है, L5 है +4 × 3, 5 × 4, 5 और 4 9 × 3 +20, 9 2 = 18, 3 = 54 +20, तो इधर आया 74 मीटर स्क्वायर। कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग पर मीटर स्क्वायर हमें पता है ₹7.5 है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स एंड द सीलिंग ऑफ द रूम, तो यहाँ 74 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 74 को 7.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ₹55। ये आपका क्वेश्चन 2 का आंसर है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 भी इजी है और इम्पोर्टेंट है। द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर होल हैज़ अ पेरीमीटर 250 मीटर। फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर होल, जो रेक्टेंगुलर होल है उसका पेरीमीटर हमें गिवन है 250 मीटर। इफ़ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट रेट
ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वेयर। जो 4 वॉल पे उसने पेंटिंग की है उसकी रेट गिवन है 1 मीटर स्क्वेयर का, 10 मीटर स्क्वेयर का रेट है 15,000 रुपये। फाइंड द हाइट ऑफ द होल। इसमें हिंट भी गिवन है, एरिया ऑफ 4 वॉल इक्वल होता है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ के। तो ये आपके पास क्या है, पेरीमीटर ऑफ फ्लोर ऑफ द होल हमें गिवन है 250 मीटर। पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर तो क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ फ्लोर मतलब फर्श का। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये आपके पास फ्लोर है, इसका क्या होगा 2L प्लस बी। 2L प्लस बी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, वही फॉर्मूला लगेगा, 250 मीटर है। एरिया ऑफ 4 वॉल का फॉर्मूला होता है 2HL प्लस बी। इधर से 2L प्लस बी की वैल्यू हमें गिवन है कितनी है, 250 इंटू H। यह हो गया एरिया ऑफ 4 वॉल्स। एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ये इक्वेशन फर्स्ट होगी। अब एरिया ऑफ द 4 वॉल्स हम इससे भी निकालेंगे, क्योंकि हमें गिवन है 10 मीटर स्क्वेयर का रेट गिवन है 15,000। तो 1 मीटर स्क्वेयर का आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास 1500 मीटर स्क्वेयर 4 दीवारों का। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमें पता है दोनों इक्वल हैं, तो 250H इक्वल टू 1500। इधर से हाइट ऑफ होल आ जाएगी स्टूडेंट 6 मीटर। हाइट ऑफ द होल 6 मीटर, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर is sufficient to paint an area equal to 9.375 meter square. How many bricks of dimension? How many bricks, कितनी bricks मतलब उसमें कितनी ईंटें लगी हुई हैं। उन एक ब्रिक्स का डायमेंशन हमें गिवन है, लेंथ ब्रेथ हाइट, कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। उन पे पेंट हुआ है। तो हमें सबसे पहले गिवन डाटा है ब्रिक्स का। ब्रिक्स तो लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है और हाइट गिवन है। ये एक ब्रिक्स है, इसके अंदर ये पूरा कंटेनर है, इसके अंदर एक ब्रिक्स बनी हुई है छोटी छोटी सी। टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1 ब्रिक 2LB प्लस BH प्लस HL। वैल्यू पुट की हमने, एरिया निकाला सबसे पहले स्टूडेंट्स। तो एरिया आ गया आपका 9937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर को अपना मीटर बनाया, इधर स्क्वायर है तो 100 से हमने डिवाइड किया 2 बार, तो 0.09375 मीटर स्क्वायर। टोटल एरिया ऑफ कंटेनर हमें गिवन है इतना है। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स क्या हो जाएंगी, इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो आपको आंसर मिलेगा स्टूडेंट्स 100। टोटल एरिया हमारे पास गिवन है 9.375 और एक ईंट का एरिया ये है, तो 1 ब्रिक के एरिया से इसको डिवाइड कर देंगे, हमें नंबर ऑफ ब्रिक्स मिलेंगे स्टूडेंट्स 100। दैट इज़ रिक्वायर्ड आंसर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।